Assalamu alaikum. Today I have the honor of sitting across one of Pakistan's most iconic actresses. हम इन्हें बहुत सालों से देख रहे हैं और मुख्तलिफ रोल्स में देख रहे हैं. जो भी रोल होता है वो बहुत मेमोरेबल होता है इनका. From the lead actress to the evil mother-in-law to the good mother-in-law, and she plays all of these with a twist of her own. That's what's unique about her. She's also one of the most beautiful faces on TV, for sure. Also, what is unique about her is that कि अपने काम पे फोकस करने के अलावा इन्होंने अपना मिशन खुद ही से ये बना लिया है कि ये पाकिस्तानी टीवी इंडस्ट्री और पाकिस्तानी एक्टिंग कम्युनिटी को सपोर्ट करें, उन्हें आगे लेकर जाएं, उन्हें डायरेक्शन दें. And every time I talk to her, I learn a lot from her, and I think I learn a lot today also. Thank you for meeting me, Atika. How are you? I'm good, and after this intro, I can retire happily. I can just leave happily. खुशी से मैं अपने घर जा सकती हूँ. But it's all true, you know. नहीं पता है, एक्चुअली मैं समझती हूँ कि इंसान को अपनी ज़िंदगी में आप कुछ भी करें, आप घर चलाएं, आप एक करियर बनाएं, आप बच्चे पालें, उसमें एक डेडिकेशन होनी चाहिए. और आई थिंक इनिशियली राइट टाइम राइट प्लेस वाला था सिलसिला मेरे लिए करियर वाइज. लेकिन फिर बाद में मेहनत बहुत की, अभी भी मेहनत बहुत कर रही हूँ, क्योंकि इस स्टेज पे आके क्या होता है कि आपके रोल्स बहुत लिमिटेड हो जाते हैं बिकॉज इट्स ऑल अबाउट यंग पीपल ना. तो आपको फिर एक तो सिलेक्शन में सोचना पड़ता है, फिर जब वो स्क्रिप्ट्स आती हैं और लेट्स से एवरेज स्क्रिप्ट है, फिर मैं कहती हूँ देखें जी मेरा भी टाइम ज़ाया, आपका भी टाइम ज़ाया, या तो इसको बढ़ाएं या किसी और से पूछ लें. क्योंकि मैं समझती हूँ कि अगर ऑडियंस आपको टाइम देती है और टाइम कीमती होता है तो आपको फिर उस टाइम की कदर करनी चाहिए. आई डोंट लाइक डूइंग रोल्स दैट गो नो वेयर. आई हैव टू समटाइम्स, कभी कभार करने पड़ते हैं बिकॉज किचन चलाना पड़ता है. बट ऑलमोस्ट ऑलवेज आई ट्राई कि मैं कुछ जस्टिस करूँ ऑन स्क्रीन काम के साथ, ताकि जो लोग अपना कीमती वक्त देते हैं मेरा काम देखने के लिए वो खुश हो मेरे साथ. हाँ, तो जो जैसे आपने मुझे एक बार कहा था कि मैं पूछती हूँ कि ये कैरेक्टर क्या करता है, तो वो कहते हैं कि जी ये माँ है, बस ये माँ है. तो that's not okay for you. No. You want the mother to have कुछ और तो करे ना. देखिए अगर आपने एक स्क्रिप्ट ऐसी लिखी है जहाँ पे सपोर्ट कैरेक्टर्स कुछ नहीं कर रहे, तो वो आपने अपने कहानी के साथ भी जुल्म किया. हाँ बिल्कुल. आपने अपने प्रोडक्शन के साथ भी जुल्म किया, आपने ऑडियंस के साथ और अपने उस एक्टर के साथ भी जुल्म किया. क्योंकि आप देखिए हमारे पास माशाल्लाह से जो अपने सीनियर एक्टर्स हैं हमारे, वो इतने सीजनड हो जाते हैं, तो दे कैन गिव यू मोर देन द यंगर किड्स कैन, राइट. तो उनको आप ज़ाया क्यों कर रहे हैं? अक्सर मैं ये देखती हूँ अब कि जो स्पेशली जो ये शॉर्ट टेलीफिल्म्स बनती हैं, बड़े बड़े अदाकारों को लेके उन्होंने ऐसे इस्तेमाल किया है जैसे दुख होता है देख के ज़ाया कर दिया लोगों को. उनकी कैपेबिलिटी इतनी ज़्यादा है. सो वी शुड नॉट टेक आ सीजनड एक्टर्स फॉर ग्रांटेड. कोशिश मेरी होती है एज एन एक्टर ऑन स्क्रीन कि मैं ऐसा काम करूं जो मुझे भी मज़ा आए, आपको भी देखने में मज़ा आए, और मैं कह भी सकूं कि जी अच्छा कुछ कोशिश की मैंने. इट शुडंट बी ऑल अबाउट कि जी डेट दी, पैसा लिया, घर चले गए. यू नो, इट शुडंट बी अबाउट. आइडियली नहीं होना चाहिए. हाँ, वो जो आपने कहा कि कभी कभी किचन चलाना है तो ऐसे रोल्स भी करने. आपका लास्ट ड्रामा कैसी तेरी खुदगर्जी था? मेरी शहजादी चल रहा है. मेरी शहजादी तो चल रहा है. द वन दैट जस्ट कैसी तेरी खुदगर्जी. ओके. एंड व्हाट डू यू थिंक ओवरऑल? अच्छा, आपका रोल जैसा भी है, लेकिन अगर स्क्रिप्ट में प्रॉब्लम्स हों, एक हीरो हो जो बहुत ही अजीब हरकतें कर रहा हो, क्या आप फिर भी सिर्फ अपने रोल को देख के साइन ऑन कर लेते? नहीं, मैं आपको यहाँ पे बहुत एक क्लियर कट जवाब दूंगी, क्योंकि लोग अक्सर हमने देखा कि जब कैसी तेरी खुदगर्जी लॉन्च हुआ और दानिश ने जो रोल अदा किया, एंड वेरी वेल, ही डिड अ फैंटास्टिक जॉब विद हिज रोल, तो लोगों ने कहा ओ इस कैरेक्टर पे क्यों लिखा गया ये वो. देखिए पहले तो नाम है ड्रामा. अगर आपके पास कोई इमोशनल अप्स एंड डाउन्स नहीं होंगे, देयर इज़ नो ड्रामा, देन यू कांट लेबल इट दैट. दूसरा ये कि ड्रामा इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी. अगर ये रोल लिखा ना जाए और एक्टर अदाकार उसको परफॉर्म ना करे, तो इस किस्म के किरदार आपकी नज़रों के सामने भी नहीं आते, वो डिबेट भी नहीं खुलती, डिस्कशन भी नहीं होता. बहुत लोग कहते हैं आप प्रमोट कर रहे हैं. आई डिसएग्री. अच्छा, इट ओपन्स डिबेट. You are talking about it, others are talking about it, I am talking about it. अगर ये रोल ना होता स्क्रीन पे तो आज बात भी नहीं हो रही थी. ऐसे लोग एग्जिस्ट नहीं करते हमारी सोसाइटी में. ऑफ कोर्स करते हैं. टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, अब्यूसिव रिलेशनशिप्स दिखा के आप पर्सपेक्टिव चेंज कर लेना. दिखा के क्या होता है, लोग बैठ के कहते हैं यार ये लड़की इसके साथ क्यों गई, माँ बाप क्या सोच रहे थे, ये इसने किया क्या. सिंपैथी वाज विद द फीमेल कैरेक्टर.
येस आई एग्री विद अ लॉट ऑफ आगे जाके कि जब वो फीमेल कैरेक्टर, मैं आपको ले जाती हूँ सितारा मेहरुनिसा के पास, अच्छा। ठीक है, इन कंपैरिजन। हाँ मुझे याद है जब सितारा मेहरुनिसा हम शूट कर रहे थे तो हमने सारा रिकॉर्ड करके मैं फिर चली गई गवादर फॉर दश्त। मुझे अनवर साहब का फ़ोन आया। ओरिजिनल हमारी एंडिंग कुछ और थी कि रामेश सबको छोड़ के चला जाता है। रियली? हाँ। ओह। तो अनवर साहब ने ढूंढा मुझे वहाँ पे थ्रू समबडी एंड ही सेड यू हैव टू कम बैक एंड हमने लास्ट एपिसोड री रिकॉर्ड करना है। तो मैंने कहा क्यों अनवर साहब? तो कहते हैं नहीं बिकॉज यहाँ पे तो बड़ा वो हो गया, अगर रामेश और सितारा नहीं एक साथ जुड़ गए तो ये ख़वातीन तो मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। सही कह रहे थे, बट आई हैड अ आर्ग्यूमेंट विद हिम। ऐसे देखें जी, मैं एक एम्पावर्ड औरत बनने की कोशिश कर रही हूँ और मुझे एम्पावर्ड औरतों को इनकरेज करना है, इतना उसने उसको इग्नोर किया है। उसके बाद ये सितारा भाग जाए उसके साथ, ऐसे अनवर साहब मैं तो नहीं ये कर सकती। तो देन वी केम टू अ हैप्पी अग्रीमेंट वेयर शी स्टॉप्स हिम। आप अगर लास्ट सीन देखें तो सितारा उसको रोकती है, लेकिन हमने क्वेश्चन मार्क पे छोड़ दिया। आपको नहीं पता कि वो रोक रही है अपनी कज़न के लिए या उसके साथ जाने के लिए, नहीं, या नहीं उसके साथ जाती, हैप्पी एंडिंग है। नहीं, इट वाज रामेश। आप खुद दोबारा देखें। अच्छा। तो मेरे उस वक्त, मैं 91 की बात कर रही हूँ। हाँ। ये था कि भाई आई थिंक कि एंड में जाके एक ऐसे एम्पावर्ड मैसेज आना चाहिए जहाँ पे लड़कियाँ सीखें कि उनकी चॉइसेस क्या होनी चाहिए। तो आई फील खुदगर्जी वेरी गुड प्रोजेक्ट, डन वेरी वेल, लेकिन end में the symbolism should have been different for sure, and the last episode had a lot left to be desired and everybody talks about it. तो yes, you know there were technical problems, बहुत सारे मसले थे। but unfortunately अब क्या हो रहा है कि टीवी पे अब इतनी असेंबली लाइन बन गई है कि अब इतना प्रेशर है प्रोड्यूसर पे जल्दी जल्दी जल्दी। अच्छा, आपकी शूट 15% नहीं हुई होती, आपको मैसेज आ जाता है नेटवर्क से कि जी हम तो परसों ऑन एयर कर रहे हैं, ड्रामाज ऑन एयर। Yeah. The actors under pressure, the producers under pressure. I mean, Abdullah's a very good producer and he tries very hard to do much better work than the others. लेकिन इतना stress and pressure होता है about timelines, about funding, about actors dates, तो थोड़ा सा compromise हो जाता है unfortunately. हाँ, ये बहुत pressure है। What if someone falls ill? कुछ भी हो जाए? No, we have had problems. नहीं, मैंने परदेस किया, उन्होंने ऑन एयर कर दिया और मरीना को कोविड हो गया। हाँ, I remember। 3 हफ्ते हम लोग घर बैठे, वहाँ पे ऑन एयर आई थिंक रिपीट एपिसोड चले थे। तो इट्स अ वेरी रिस्की व्हाट दे आर डूइंग, दे नीड टू गिव अ लिटिल बिट ऑफ टाइम टू गेट द प्रोजेक्ट ऑन एयर ताकि ये प्रॉब्लम्स ना हो बीच में। ट्रू, बट ये चेंज शायद मुश्किल ही है होना। ये तो एक इवॉल्व कर रहे हैं, अल्लाह करे हो जाए। तो हिट एंड मिस वाला थोड़ा सा हम झटके खाएंगे। आप एक सीनियर एक्टर हैं, आप कभी बात करती हैं जाके प्रोड्यूसर से या चैनल से कि भाई ये प्रॉपर्ली करें, तरीके से करें? मैं तो हर रोज़ बात करती हूँ, तो थक गए मुझे मेरी बात सुन के। कभी सुन लेते हैं, जहाँ बेचारों के पास एक वो मार्जिन होता है, सुन लेते हैं। इट्स नॉट लाइक दे डोंट वांट टू डू मोर बेटर, दे रियली डू। दे एक कमिटमेंट है, ये अपना इनके बिजनेस चल रहा है और जहाँ नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। हमें भी थोड़ा टॉलरेंस दिखानी चाहिए क्योंकि हम एक बहुत ही मुश्किल मार्केट में काम करते हैं। बहुत ही जो देखिए स्क्रीन पे तो हम कहते हैं कि द ऑडियंस डजंट केयर, behind the screen, behind the scenes, there's a lot of challenges right now for the producer and the actors and the industry in general. So we have to be a little, I think, compassionate also. अच्छा, challenges you mean जो economic एक pressure होता है कि churn out करना है content, you know, constantly assembly line जैसे आपने कहा। वो है, competition है, आपका पूल इतना बड़ा नहीं है, रेटिंग्स गेम, आपके राइटर्स लिमिटेड हैं, डायरेक्टर्स लिमिटेड हैं, एक्टर्स लिमिटेड हैं, आपका जो टैलेंट पूल है लिमिटेड है। तो एवरीबडी इज इन अ रश टू गेट समबडी, यानी कि कास्टिंग में बड़े मसले होते हैं आपको। लॉन्चिंग न्यू फेसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, यू नो। या इट्स इम्पॉर्टेंट। या हाँ, यू नो मैं अभी आपके आने से पहले मैं हमारा लास्ट इंटरव्यू रीड कर रही थी एंड उसमें भी यूथ सेड कि नो मैं हर कोई रोल नहीं करना चाहती। मैं क्या बहुत बार कह चुकी हैं कि आई वांट टू डू थिंग्स डिफरेंटली। नेवरदलेस जो आपके पास रोल्स आते हैं वो वही आते हैं कि जब आप ये कहती हैं बार बार मुख्तलिफ जगहों पे कि आपको थोड़े यूनिक रोल्स मिल जाते हैं। देखें आप मेरा अगर ओवरऑल करियर का देखें लाइनअप, आई हैव डन वेरी डिफरेंट रोल्स। बट दैट्स बिकॉज यू आर पिकी। या बट आई मीन दैट्स नाउ अ चॉइस आई हैव टू मेक, राइट। तो आप देख लें जैसे सितारा मेहरुनिसा, दाश्त, निजात, खुदगर्जी, अभी मेरी शहजादी चल रहा है। आई हैव डन अ लॉट ऑफ वैरायटी ऑफ, एंड बीच में इतने सारे। तो मेरी तो कोशिश रहती है कि आई चैलेंज माई सेल्फ एंड माई क्राफ्ट ऑल्सो एज एन एक्टर
and sometimes you don't, and you know, you can't not work. I can't sit at home and not work. I want to work. I love my job. मुझे मज़ा आता है, मुझे सेट पे जाने से मज़ा आता है. अच्छा, वहाँ पे भी मैं बहुत कीड़ा करती हूँ. Not that I interfere. I never tell a director what to do. Never. मेरा एक पुराना जो हमारे ओल्ड स्कूल का एक डिसिप्लिन है कि डायरेक्टर इज़, you know, captain of the ship, director is king. Follow blindly. You can discuss, you can have a conversation, you ask. एक तरीका होता है. आजकल मैं देखती हूँ एक्टर्स डायरेक्टर्स को बता रहे हैं क्या करना है. दिस मेरा डायरेक्टर का ना पूरा एक फ्रेम बना होता है. एक्टर आप एक लाइन कर रहे हैं ना, यू ओनली डूइंग वन सॉर्ट ऑफ ट्रैक ऑफ द प्रोजेक्ट. डायरेक्टर का पूरा एक विजन होता है. आपको डायरेक्टर को वो रिस्पेक्ट देना चाहिए दैट द डायरेक्टर डिजर्व्स. अदर डायरेक्टर का भी कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है ना. ट्रू, और वो थक जाता है. आई मीन कोई एक दिन का शूट तो नहीं है ना, महीनों का है, हफ्तों का है. यंग एक्टर्स रिस्पेक्टफul towards senior actors. Oh yes. All of them. You've worked with some very notorious ones. नहीं. I माशाल्लाह मेरा देखें, I consider all these young kids my kids. अच्छा. I am heading the Actors Association, as you know. हाँ. और my phone, door, everything is always open to these kids because इनके challenges बहुत होते हैं. इनको गाइड करने वाले बहुत कम लोग होते हैं. हर बिजनेस या करियर में जब कोई आता है, आपको मेंटोरिंग चाहिए होती है, आपको गाइडलाइंस चाहिए होती हैं. एवरीबडी कम्स विद डिफरेंट चैलेंजेस. हर नौजवान के अपने अपने मसले होते हैं. अ लॉट ऑफ देम आर यंग पीपल न्यूली मैरिड विद न्यू फैमिली स्टार्टिंग. वो प्रेशर्स कुछ और होते हैं. आई बीन अ सिंगल मदर ऑन द सेट्स. आई नो द प्रेशर ऑफ ब्रिंगिंग अप लिटिल चिल्ड्रन व्हाइल वर्किंग इन दिस बिजनेस. तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू दिस किड्स एंड एनीबडी, सीनियर्स, जूनियर्स, एनीबडी, बिकॉज आई फील वेरी ब्लेस्ड. मुझे बहुत ही मुश्किल वक्तों में बहुत ही अच्छे लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया. वो मैं दिन भूल नहीं सकती. अनवर साहब, साजिद हसन, ये मेरे सारे दोस्त, नुमान, यू नो, ऑल एवरीबडी, समीना अहमद. आई कैन गिव यू अ लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ पीपल. इवन नाउ, जैसे अभी हमारी एसोसिएशन है, उधर एंजलिन मेरे साथ काम कर रही हैं एसोसिएशन में, सजीर हैं. आई मीन इतनी लंबी लिस्ट लोगों की है कि मैं नाम इतने ले नहीं सकती, टाइम बहुत लगेगा. लेकिन आई बीन वेरी ब्लेस्ड. एंड community development is what we need to do, and what I've always said, community. Until unless we don't collectively work towards a goal, individually आप कुछ नहीं कर सकते. Of course. Yeah. So attitude आपका ये होना चाहिए कि देखिए मैं इधर ही हूँ, यही मेरा काम है, यहीं से मैं कमाऊँगी, इसी से मेरा घर चलेगा, इसी से मेरे बच्चों की स्कूल फीस जाएगी. I mean, this is your life. If you don't invest well into your life, then how do you expect anything of quality to come out of it? Which is why you are there for the younger actors, which is probably why they are so respectful towards you. You know, they understand that you get their problems. नहीं, मैं उनको अपने बच्चों की तरह देखिए. My children are in the business. My two elder children. My daughter Umnia is a producer. She's produced multiple seasons of Coke Studio, branded programming. She's mashallah very talented behind the scenes. My son is sound design engineering. He does all the big films, all the Coke Studios. So I have my own children in this business, and आई वॉन्ट कि जो माहौल है हमारा ऐसा हो कि जब हमारे अपने बच्चे जब इसमें हैं तो उनको फ़ख्र होना चाहिए कि हम जैसे लोग उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं. हमारे सीनियर्स हैं, उनको मेंटोर करने के लिए एक फैमिली होनी चाहिए. इट्स द फर्स्ट टाइम उर्वा एंड आई वर्क टुगेदर, एंड आई लव हर. शी इज़ अ डिलाइट, एंड आई फेल्ट कि यू नो शी इज़ गॉट दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ अ वेरी बिग रोल. And I'll share with you, I sat her down one day and I said, Urva, I think you need to give more punch to this character because actually I'm shining. I'm not the main character. I'm like the sidekick, yaar. So she laughed. But ये कि again थोड़ा सा selflessness भी बड़ा ज़रूरी है. एक्टर की एक्चुअली नेचर होता है selfish. एक्टर का एक ईगो होता है और इनसिक्योर भी होता है. एक्टर की एक ओवरऑल नेचर ही ऐसा है बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट बीइंग, इट्स ऑल अबाउट मी टाइप होता है ना एक्टर का. तो अगर आप वो चीज़ छोड़ दें और आप सोचें यार अगर मेरे फ्रेम में 4 लोग हैं और वो चारों लोगों ने बहुत खूबसूरत काम किया तो मेरा फ्रेम भी बड़ा अच्छा लगेगा. इट हैज़ टू बी अ गिव, यू नो, नॉट अ टेक ओनली. इसीलिए तो आप एक्ट की चेयरपर्सन हैं. It is this giving nature of yours. Yeah, because I'll tell you Malia, honestly speaking, I feel very bad कि हम लोग हैं तो हम क्यों अपने लोगों को
why should we let people suffer? But what's in it for you? बड़ा effort है और बड़ा सर का दर्द भी है बहुत हद तक, Love. right? For me, it's a labor of love. Really? It really is, because as I said, as a young actor, people helped me, and I remember, and they actually helped elevate me and make me who I am, and you know, and I feel the young kids need that kind of umbrella, and हमारे seniors को भी ज़रूरत है. अब वो क्या होता है कि जी वो हो कि बीमार हो गए, कुछ हो गया तो जी अभी वज़ीर आज़म को फ़ोन करें, सदर को करें, ऐसे बड़ी शर्मिंदगी की बात है. We are all working प्रोफेशनल्स ऑफ दिस कम्युनिटी, तो हमने ग्रुप पॉलिसीज, इंश्योरेंस, ये वो सब शुरू कर दी. हेल्थ की बहुत अच्छी पॉलिसी की है अब, और हेल्थ की ही सबसे ज़्यादा बात होती है कि एक्टर बूढ़ा हो गया, उसके इलाज की any age, बट यू हैव गॉट नो हेल्थ पॉलिसी. We are, mashallah, we are the first entertainment industry association that has a group policy for its members. First association of the entertainment industry in Pakistan that has a group health cover. Okay. So when you join ACT, you get your health insurance benefits with us, and I think it's a great way to set a benchmark or a precedence for other associations that are trade related to give this to their members rather than just have chit chat groups. We are also now aiming towards getting life and disability group policies. अच्छा, वो भी बहुत ज़रूरी है. Because हम क्यों, मेरा मतलब माशाल्लाह से एक्टर्स सारे अच्छा कमाते हैं, हम एक पूल में डालें, सबको एक बेनिफिट होना चाहिए. अच्छा equally. क्या लोग आ रहे हैं on board? Yeah, we have about 300 members and all over Pakistan. We have members, हमारे members लाहौर, KP, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, सब जगह से माशाल्लाह. और इतना जो मुझे इतना अच्छा लगता है कि अगर किसी को मसला होता है तो सारे इकट्ठे होते हैं, you know. We have collectively thought about each other. अच्छा, तो वो जो आप कह रही थी ना कि we need to work as a community with a single goal. Yeah. This is an example of this, है ना? And अगर if we are, अब हमारा board है 10 लोगों का अभी, हमने ये फैसला किया कि अगर हम systems डाल दें in place, तो जो आगे वाले boards भी आएंगे तो members की expectation होगी they will have to deliver. आपने एक शो में पार्ट किया था जिसमें आप और 2 और एक्टर्स बैठकर रेट करते थे दूसरे एक्टर्स को. आपकी जो कम्युनिटी है उसके कुछ लोगों ने मुझसे बड़ा कंप्लेन किया कि व्हाई आर एक्टर्स रेटिंग अदर एक्टर्स, कोई इंडस्ट्री का सपोर्ट नहीं है, शायद उनको आपने बुरी रेटिंग दी होगी. तो नहीं, सो आई टेल यू, कितनी इंडस्ट्री में ये वो है लैक ऑफ सपोर्ट है कि एक्टर्स ही बैठ के एक्टर्स को बुरी रेटिंग दे. अच्छा, मेरी बात सुने. एक तो ये है कि क्रिटिक इज इम्पोर्टेंट. जब तक आप क्रिटिक नहीं करेंगे तो आप इम्प्रूव नहीं करेंगे. इस शो में हमने अपने आप को भी बुरा किया है, ठीक है ना. अब एक तो ये है कि जब तक आपके पास वो स्पेसेस नहीं होंगे where you actually debate, discuss and critique, आपको फिर इम्प्रूवमेंट के भी माजर आप वही काम करते रहें. किसी ने फीडबैक नहीं दी. एंड एक्टर्स फॉर एक्टर्स इज़ गुड बिकॉज एक्चुअली हमने सेंसिटिविटी उस लेवल पे दिखाई कि जहाँ पे जिसने काम अच्छा किया हमने उनको बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छे मार्क्स भी दिए. जी जी बिल्कुल, कि यार फैंटास्टिक. अच्छा, यू नो लाइक व्हाट आई मीन. सो देखिए, जब मैंने अपना करियर शुरू किया था बहुत से लोग आते थे सेट पे एक्टिंग करने के. एक मुझे इरिटेशन होती थी, कहते मैं तो बैंकर हूँ, मैं ये एज अ हॉबी कर रहा हूँ. मुझे इतना गुस्सा चढ़ता था. मैं कहा देखें, अगर आपने ये डेडिकेशन के साथ काम नहीं करना, आपके पीछे एक एक्टर है जिसका ये रोज़ी रोटी है. An actor is waiting in line to do this job to earn like a living as a professional actor. Don't come here like a hobby. तो जब हम क्रिटिक करते हैं, और इट्स अ जेन्युइन ओपिनियन, आपको किसी की ओपिनियन से आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. आपको यू शुड बी बिग इनफ. लोगों को प्रॉब्लम होती है. फिक्स योर जॉब. 2 आउट ऑफ 10 किसी को देंगे, दैट्स फाइन. गो एंड इम्प्रूव योर वर्क. वो कहते हैं कि हम एक्टर की क्यों सुने, ना सुने, एक्टर की क्यों अरे ना सुने ना. देखिए, यू कैन क्रिटिक मी. आई हैव हैड क्रिटिक्स डन and I'll listen to you and I have a different thing. I'll look at it and I'll say, यार okay, मिलिया ने, I have to watch what did I do not right. एक्टर का काम ये या डायरेक्टर का कि आप जब कोई स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं और किसी को कुछ समझ नहीं आ रही तो आप सुने कि वेयर डिड आई मिस आउट ऑन दिस पर्सन. फिक्स योर वर्क यार. डोंट काउंटर क्रिटिक ना. काम ठीक करे. अगर 3 एक्टर्स सीनियर एक्टर्स बैठे हुए हैं, हाँ सीनियर एक्टर्स जो अपना काम कर चुके हैं और वो कह रहे हैं कि यार ये कुछ तो होगा ना, हमें कोई दुश्मनी तो नहीं है आपसे. हाँ, इन फैक्ट वी आर डूइंग यू अ फेवर बाय पुटिंग टाइम इन टू टेल यू कि ये मसला है, यू कैन डू बेटर. जैसे मैंने नुमान को फ़ोन किया, मैं कहा देखो मैं आजकल ज़ावियार का काम देख रही हूँ, आई लव, ये मेरे घर का बच्चा है. मैंने शो पे बोला, अच्छा यहाँ पे नहीं यार मुझे नहीं समझ आ रही. तो नुमान सेड टू मी, सर आपका हक बनता है, यू से व्हाट यू लाइक. ओह, इवन दो यू वर क्रिटिकिंग हिज सन. यस, आई सेड नुमान, ही सेज यार जब तक तुम बोलोगी नहीं तो वो कैसे सीखेगा. ओह,
दैट्स अ पर्सपेक्टिव ना यार. अगर हमारा यार बड़ी अच्छी बात है, वाह 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 ये करते रहेंगे. And Noman and you, by the way, have been co-stars for the longest time. And best friends. हाँ. तो अगर मैं वाह 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 करती रहूँगी और मैं नहीं बोलूँ यार इस बच्चे को मैं आई वॉन्ट टू सी हिम डू बेटर एंड मोर एंड आई डू एन इनजस्टिस टू हिम. मैं बात कर रही हूँ मुझे प्यार हुआ था. पहले 2-3 एपिसोड मुझे नहीं अच्छे लगे. मैं कहा यार नो आई डोंट लाइक व्हाट द डायरेक्टर इज मेकिंग हिम डू. आगे जाके उसने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी इस लड़के ने. हाँ, his role has now evolved. जगह बनी है. हाँ. तो मैं तो अपने बच्चों को नहीं छोड़ती. he's like my उम्मिया बिलाल for me, you know. तो it's not about जिनको नहीं अच्छा लगा ना. मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपको 3 सीनियर एक्टर्स की क्रिटिक या फीडबैक अच्छी नहीं लगी तो बैठ के सोचिए कि क्यों नहीं अच्छी लगी और अपना काम बेहतर करें आप. सिंपल. सही है. ठीक है. हाँ, we should be able to take critique. Yeah, that's how you grow. अदरवाइज आई मीन व्हाट इज इट अबाउट. फिर आप बैठे हैं वाह वाह करते रहेंगे, आपका काम कभी बेहतर नहीं होगा. मेरे बहुत सी चीज़ों में लोगों ने कहा ये आपने, मुझे याद है मैं निजात किया आइकॉनिक प्रोजेक्ट सायरा काज़मी का, एंड मैं गरीब घराने की औरत बनी उसमें और सबको बड़ा अच्छा लगा. हिट. लेट शफ़ी मोहम्मद साहब, आई विल नेवर फॉरगेट. यार बड़ा तुमने अच्छा काम है लेकिन मुझे एक मसला है. जी शफ़ी साहब क्या, यू नो आइकॉनिक आदमी, तुम्हारे बाल बड़े साफ रहे थ्रू आउट. गरीब औरत बाल साफ. He was right. I said, and I was new. It was my third. Nobody told me. Nobody guided. लेकिन ये तो अभी भी होता है. I said, शफ़ी साहब आपने इतनी अच्छी. I learned such a big lesson that day from शफ़ी मोहम्मद. When I do characters, I look at everything of that character. जब आप गरीब औरत एक तो प्ले नहीं करती हैं ज़्यादा. नहीं किया है तो मैं फिर उस गेटअप में I learned something from शफ़ी साहब. मैं कहती है नहीं शफ़ी साहब आपने बाकी मेरा काम सारा, यू नो आई कुड हैव बीन डिफेंसिव व्हिच वाज स्टूपिड. सच अ सीनियर एक्टर इज गिविंग मी सम एडवाइस दैट्स एंड एवरीबॉडी एल्स लव दैट ड्रामा बाय द वे. वो तो यादगार. बट ही वाज राइट. आई वेंट बैक एंड आई लुक्ड एट माय सेल्फ एंड सेड यस न्यूली शैम्पूड है. व्हाट वाज आई थिंकिंग. ओह, यू नो लाइक ये पॉइंट्स होते हैं ना, तो आप अपने सीनियर्स से सीखते हैं चीज़ें यार. अच्छा, रिसेंटली यू वेंट टू सऊदी अरब फॉर उम्रा एंड यू केम बैक एंड यू टोल्ड मी कि पाकिस्तान टीवी इंडस्ट्री के लिए एक अपॉर्चुनिटी है सऊदी अरब में. तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि आपने मुझे फिर फ़ोन पे भी बताया. आई लाइक यू टू टेल अस अ लिटिल मोर हियर. तो मैं समझती हूँ कि मैं जो सऊदी अरेबिया गई, इनिशियली इट वाज अ बिजनेस ट्रिप. आई वाज इनवाइटेड बाय सम बिजनेस पीपल देयर कि आप आएँ यहाँ पे. अभी कंटेंट डेवलपमेंट एंड नैरेटिव्स में बहुत काम जा रहे हैं तो, और पाकिस्तान की चीज़ें बहुत पॉपुलर, दे लाइक द सेंटिमेंट्स एंड द यू नो द कल्चर सिमिलर एंड ऑल. तो आप आएँ. उसमें मेरा उम्रा का भी प्लान बन गया. एंड आई थिंक आई मीन आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन एंड आई एम वेरी गॉड फियरिंग. तो मुझे लगता है अल्लाह ताला ने मुझे बुलाया फॉर मल्टीपल रीजंस. यू हैव टू नाउ कम. देयर इज़ नो अदर एक्सप्लेनेशन. जहाँ से बैठी पहुँची, रियाद गई, मीटिंग्स की, बहुत मुझे उसका अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी लगी. उम्रा किया, दैट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस. यू नो आई केम बैक फ्रॉम सऊदी अरेबिया फीलिंग वेरी वेरी good about so many things, about my life, about my belief system, about my God, about my opportunities for our country. तो I feel there are so many things. हम इतना कुछ उनके साथ कर सकते हैं लेकिन we need to pick up the pace because होता ये है अक्सर कि हम इंतज़ार करते हैं कि कोई और आके दावतनामा भेजेगा. ये हमें खुद सोचना पड़ेगा. हमें खुद थोड़ा सा अपने कदम बढ़ा के ना ये सिचुएशन को असेस करना पड़ेगा. मैं उनके चैनल्स देख रही थी, वहाँ पे उनके पास कंटेंट आ रहा है डब्ड लेबनान का, तुर्की का, सब पूरी दुनिया से, पाकिस्तान से नहीं आ रहा. अब होगा ये कि हम वहाँ पे व्यूअर नहीं बनेगा. मैं उससे पहले नवंबर में तुर्की गई. आई डिड अ प्रोजेक्ट इन टर्की. ऑफ कोर्स. व्हेन इज दैट कमिंग बाय द वे? आई डोंट नो. आई कांट से. आई डोंट नो. इट्स इन एडिट राइट नाउ. अच्छा चलिए. तो उसमें यह है कि जब मैं वहाँ गई तो मैंने देखा TRT पे अगेन चीज़ें चल रही हैं लेकिन पाकिस्तान नहीं चल रहा. उधर उन्होंने कहा कि जी बाकी मुल्क जो हैं जब वो शुरू में ऑडियंस बनाना चाहते हैं तो डब वब करके हमें दे देते हैं, हम चलाते हैं, उनकी ऑडियंस बचे, उसके बाद डिमांड आता है, देन बिकम्स अ बिजनेस. तो इन सऊदी अरेबिया ऑल्सो यहाँ पे जो हमारे चैनल ओनर्स हैं उनको भी सोचना चाहिए कि ठीक है आपका अपना चैनल है, आपका यूट्यूब है, लेकिन एक थर्ड टियर है फॉरेन चैनल्स, फॉरेन कंटेंट में डब एंड सबटाइटल करके आप उनको दें. They don't need to buy it because there's no viewership right now. आप शुरू के दें ताकि उनकी ऑडियंस देखे और पसंद करे और फिर क्या है कि जी डिमांड आ रही है तो अब आप हमारे साथ बिजनेस बैठ के करें. आप जॉइंट वेंचर्स करें उनके साथ. यू स्टार्ट मेकिंग प्रोड्यूसिंग स्टफ विद देम आल्सो ना. तो वो दरवाज़ा खोलने के लिए थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट ही होगी कि आप थोड़ा अपना कंटेंट रिगर्जिटेट करके उनको दें ताकि करना होगा तो उनके लोग देखें. अच्छा,
वो क्यों पोटेंशियल हमारा बहुत अच्छा है? क्योंकि अनलाइक अदर कंट्रीज़ हमारा ड्रेस सेंस, हमारा लहजा, हमारे ओवरऑल जो कंटेंट, हमारा कल्चर, त्यौहार, हमारा ओवरऑल हाँ, जो है रिलीजन, जी जी, ये बैकड्रॉप्स जितने भी हैं ना उनको सूट करते हैं। हाँ, वो कनेक्ट करेंगे फ़ौरन, ऑफ तो कोर्स। इट डजंट मेक सेंस व्हाई वी आर नॉट पुशिंग। अच्छा, अब आपने ये रियलाइज़ किया, आप वापस आए, बहुत वैलिड एक है ये, एक रेवेन्यू स्ट्रीम है जो हाँ। पाकिस्तान अवेल नहीं कर रहा, हालांकि दुनिया भर अब ये कर, आई थिंक दुनिया में और कोई इंडस्ट्री नहीं है जो इतनी इजी गोइंग है अबाउट देयर प्रोजेक्ट्स, यू नो। तो फिर आपने वापस आके बात की किसी से? मैं आपसे मैंने सारी अपने प्रोड्यूसर एसोसिएशन कम्युनिटी, अपने क्रिएटिव से, मैं आई एम आल्सो पुशिंग टुवर्ड्स क्रिएटिंग सम कंटेंट आल्सो नाउ एज जेवीज ओवर देयर। ओके, उनसे वो मैं प्लानिंग स्टेजेस में हूँ अभी। फिर मैंने आपके जो नेटवर्क हेड्स हैं उनसे बात की, मैंने कहा लुक, यू हैव टू हैव अ विजन। you Did they agree with you? they're talking, they're listening, they're understanding. प्रॉब्लम ये कि हम बड़ा वो हमारा जो है ना एक विजन बड़ा वो होता है कि जी मी माई सेल्फ एंड आई, लोकली भी है ना। आई मीन आपको पता है जब हमने फोकस शुरू किया था ट्रेड कॉन्फ्रेंस, एक प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ पे सब बैठ जाएं, अदरवाइज अपना चैनल अपनी को अवार्ड खुद ही अपना अवार्ड ले रहा है, दे रहा है। सो इट हैज़ टू चेंज, वी हैव टू लुक एट इट एज एन इंडस्ट्री, नॉट एज एन इंडिविजुअल। तो आई एम पुशिंग एंड इंशाल्लाह वी विल डेफिनेटली ओपन दिस डोर। आप बड़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं। मैं सोचती हूँ कि हम वाकई वो जो मी माई सेल्फ एंड आई है वो वाकई बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, पाकिस्तानी टीवी में भी। हमारी यूट्यूब रेटिंग्स, हमारी टीवी चार्ट्स इतना उसी पे इस हद तक फोकस है कि शायद नहीं तो नहीं है ना। देखिए वो आपकी वो जो फॉरेन ऑडियंस बनेगी, चाहे किसी भी ज़बान में आप चलाएं, वो फिर आप ही का चैनल, आप ही का यूट्यूब उधर भी आएगी ना। जैसे लुक हाउ द टर्क्स हैव डन इट, वेरी इंटेलिजेंट। उन्होंने अपना चलाया, डब सबटाइटल नेटफ्लिक्स पे चल रहा है, पीटीवी पे चला है, ऑडियंस बनाई ना। अब यहाँ पे डिमांड आती है टर्किश देखना है हमने, तो फिर आप उनके भी चैनल पे जाते हैं, अच्छा उनका देखते हैं यार, वो क्या चला रहे हैं। एक दफ़ा आपको कोरियन ड्रामा पे इंटरेस्ट आ जाए, नेटफ्लिक्स पे कोरियन, स्पेनिश, कोविड मैंने कोरियन देखा ऑन नेटफ्लिक्स। अच्छा, आपने उर्दू नहीं देखा? नहीं, आई वाज वाचिंग कोरियन, मैंने कहा चलो देखते हैं। पहले 3-4 एपिसोड नहीं, एकदम से they're addictive. I mean, I watched non-stop. My husband got fed up with me. I said, यार, the story is so good. Yes. है ना? Yes. उनका पूरा, और वो एक चीज़ 50th एपिसोड में खोलते हैं जो पहले एपिसोड में बेस बनाई होती है। सी राइटिंग ना, इंटेलिजेंट राइटिंग जो है ना वो बड़ी एक्साइट करती है मुझे। तो मैं कहा ये लोग यार ये Also it's a new kind of storytelling ना, it's a different kind जिससे आप accustomed हैं, उसके अलावा कुछ है? मैंने सिर्फ कोरियन ड्रामा नहीं देखा थ्रू कोविड लॉकडाउन्स, मैंने कोरियन खाना इतना पकाया घर में। अच्छा। क्योंकि उनका वो किमची देख के मैं फिर किचन में नूडल एंड किमची बना के मैं खा, आई मीन good for your family. So the thing is that I mean again I'm not Korean but I'm in my kitchen I'm making Korean noodles. हाँ, बिकॉज वो कल्चर फिर आप तो absorb इतनी करते हैं चीज़ें ना। कनेक्ट हो जाती हैं। हाँ। जैसे आप बिरयानी दिखाएं ना तो बिरयानी पॉपुलर हो जाती है। आपका खाना, आपकी ड्रेस सेंस, आपकी ज़बान, आपके ओवरऑल एटीट्यूड, स्टोरी टेलिंग के थ्रू आप कितनी कुछ चीज़ें। देखिए हमने वेस्ट बहुत देख लिया, वेस्ट देख के वेस्टर्न ब्रांड्स देख के हम थक गए हैं अब। वाई कैन वी नॉट जॉइन हैंड्स विद सिमिलर कल्चर्स टू शो the other side of the world? अच्छा, और ये भी हमारी बात हुई थी कि सऊदी अरब इज़ ऑल्सो अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी बिकॉज पाकिस्तान के साथ रिलेशंस अच्छे हैं, टर्की के साथ भी। तो ये तो हमारे लिए बहुत आसान एक रास्ता हो सकता है, नहीं होना चाहिए। बिकॉज देखिए अब दुनिया खुल गई है, आपके ना नैरेटिव जो है ना वो सिर्फ आपके नेशनलिज्म तक महदूद नहीं है। मुझे याद है 90s में जब यश चोपड़ा जी आए थे टू न्यूयॉर्क, and I was living in New York at the time, तो उनसे बातचीत ताल्लुक, I knew him and he was a wonderful gentleman with great vision. उन्होंने इतना अपने वो मुझे सुनाते थे कि अतीका हमने जब काम शुरू किया तो हम ज़मीन पे बैठ के दाल चावल खा के कहानी सुनते थे। कहता अब कहाँ से कहाँ, अब तो हमने डॉलर पाउंड में कमाना है क्योंकि इंडियन रुपये हमारे लिए अब कुछ नहीं है। ऐसे यश जी लेकिन यहाँ तो ये तो सिनेमा स्क्रीन्स नहीं मिलते यश जी, नहीं होता था ना, यू कुड नेवर गो एंड बाय अ टिकट टू एन इंडियन फिल्म इन द 90s। जैसे नहीं हम खोलेंगे। आज आप देखें कि इंडियन सिनेमा कितना खुल गया, अब हम पिगी बैक करके पाकिस्तानी स्क्रीन्स भी चल रही हैं हमारी, राइट? हाँ, ट्रू। क्योंकि एक दुनिया में पाकिस्तानी जितना बैठा हुआ है, सऊदी अरेबिया में पाकिस्तानी जितना बैठा हुआ है, यू हैव नो आइडिया। एक तो हमारी अपनी ऑडियंस दुनिया में बैठी हुई है, देन फॉरेन लैंग्वेज ऑडियंसेस भी देखना चाह रहे हैं हम ना।
language is not a barrier anymore. No. And there are no borders. The OTTs have proven this to us. You know, we'll sit and we'll watch something in Spanish, in French, True. you know, in Korean. अच्छा कोरियन में ऑल्दो सबटाइटल था, पढ़ना पड़ता था, बट मैंने तो 100 एपिसोड देखे बैठ के, हाँ. because I like the story. Is it tiring though? नहीं क्यों, हमने तो यही करना है ना, टायरिंग क्या, आप डॉक्टर हैं, आपको क्लिनिक जाना है, अस्पताल जाना है, काम तो यही है आपका, है ना, तो हमारा तो यही काम है, our whole life is all about storytelling, right? So what are we getting tired about? ठीक है. या तो कहीं ठेला लगा लेते हैं, let's forget this job and go do something else. हाँ, if you're passionate about it, then you go after the I love what I do and I think it's so much potential. And अगर मैं positive attitude के साथ नहीं push कर रही होती तो शुरू में जब मैंने टीवी में काम शुरू किया, मुझे लोगों ने कहा ये कहाँ जा रही हो, where are you going darling, this is horrible, who are these people, I wouldn't be sitting in front of you. Then I went into cinema. Yes. Then I went into cinema, I heard the same thing. I heard जब मैंने फिल्म ज्वाइन की तो टीवी वालों ने मुझसे कहा आय हाय किन लोगों में जा रही हैं. ऐसे देखिए आप लोग बैठ के फिल्म की इतनी तनकीद करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, चले अच्छा बुरा मैं अपना हिस्सा तो डालूं. My films did well, one didn't do so well, but the others did. But I can now sit here and say to you, I'm very blessed. मैंने 90s वाला सिनेमा भी किया है और मैंने इस era का भी सिनेमा किया हुआ है. I can tell you कि I can basically give comparisons कि उस ज़माने में क्या होता था. I've been very blessed to see the crossovers. ना? What do you think about cinema today? Fantastic, पढ़े लिखे बच्चे आ रहे हैं और मौका मिल मिल रहा है. आगे promising है. Of course promising है, क्यों नहीं है. हाँ. हमारे टेक्नीशियंस इतने अच्छे हैं, हमारे स्टोरी टेलर्स इतने अच्छे हैं. And I think हर साल improve होता जा रहा है. You know, we are learning on the way. किसी भी बिजनेस में जब तक आपके हाथ में पैसा नहीं आता ना, आप इवॉल्व नहीं कर सकते. तो जब ये लोग बाहर से भर के ला के यहाँ सिनेमा दिखा रहे थे, फॉरेन फिल्म्स दिखाते थे, तो मैं कहा ये सिनेमा में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं. सिनेमा में आप तब इन्वेस्ट करते हैं जब आप फिल्म बनाते हैं. तो जब हमने वो बंद करवाया थ्रू हाई कोर्ट कि बाहर की फिल्में नहीं, सॉरी अनलेस बायलैटरल और हमारी भी चले, जो कि नहीं जा रही, जो नहीं जा रही, हाँ, तो दे हैड टू स्टार्ट गिविंग मनी टू द लोकल टैलेंट. सो इन द लॉन्ग रन इट विल हेल्प. उस वक्त वाकई बहुत शोर मचा था और ऑडियंसेस ने भी, इंडस्ट्री में भी बहुत से लोगों ने कहा कि नहीं ले आए सिनेमास कैसे चलेंगे, बट वो चलेंगे. आपने अगर जरूरी थी, देखें अगर आप स्क्रीन चला रहे हैं तो फिर स्टोरी टेलर्स को भी आप एम्पावर करें. हाँ बिल्कुल. आपका ड्रामा देखें कहाँ जा रहा है अभी, आप फिल्म देखें, आप मौला जट का देख लें. अभी ड्रामा अच्छी तरफ जा रहा है कि ड्रामा वही रिपीटेटिव से रट नहीं, अच्छी देखें, आप स्क्रीन देखें, नहीं आप स्क्रीन देखें, आपको हर किस्म का सब्जेक्ट मिलेगा, हर किस्म का सब्जेक्ट मिलेगा. ये चेंज आया है ना, डाइवर्सिटी आई है. आपके राइटर्स इवॉल्व कर रहे हैं, आपके डायरेक्टर्स इवॉल्व कर रहे हैं. आप फिल्मों में हम बात कर लेते हैं, हम कम फिल्में बनाते हैं, लेकिन ऑल फिल्म्स आर डिफरेंट. मैं कहती हूँ कि जी आप सारी देखें, सारी डिफरेंट लेकिन बहुत सी अच्छी नहीं होती, लेकिन थीम रेपिटेशन नहीं आ रही है, आपको अलग अलग चीजें मिल रही हैं. कोशिश की जा रही है मुख्तलिफ चीजें करने की. जी जी. आप उन लोगों को पैसे दे रहे हैं जिन्होंने कभी उनको आपने एम्पावर ही नहीं किया. दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू गिव यू समथिंग. उनकी भी तो रेपुटेशन ऑन द लाइन. ऑफ कोर्स दे डोंट वांट टू शो टू एम्प्टी हाउसेस आइदर. एंड फिल्म इज वेरी रिस्की कंपेयर्ड टू टीवी का तो 50 एपिसोड वो चल जाता है. फिल्म का ये कि वो वन हिट एंड मिस होती है. हाँ, लोग टिकट लेके जाएंगे, लोग चाहेंगे देखना तो देखेंगे. तो आप क्रिटिक करें, आप उनको डिमोरलाइज ना करें. देयर इज अ डिफरेंस. यू आर वेरी सपोर्टिव. ऑफ कोर्स, बिकॉज़ दिस इंडस्ट्री इज माय बेबी. इट रियली इज. आई हैव बीन वेरी ब्लेस्ड. सम वेटरन्स आल्सो गेट वेरी जेडेड. बहुत से लोग, बट देन व्हाट वाज इट ऑल अबाउट? बहुत से लोग डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, कहते हैं कि एंड दैट्स सैड व्हेन दे डिसअपॉइंटेड. और ये मैंने पहले भी आपको कहा. अच्छा, और हमने एक और बात इसी से कंटिन्यू करके था कि यू वर टॉकिंग अबाउट हाउ यंग एक्टर्स नीड टू फिगर आउट हाउ टू प्रेजेंट देमसेल्व्स पब्लिकली एंड डील विद द मीडिया. व्हेन यू वर यंगर एंड यू वर इन द पब्लिक आई अ लॉट, आप टॉप लीडिंग लेडी थी, यू वर ब्यूटिफुल, यू वर डिवोर्स्ड फॉर अ व्हाइल, यू वर अ सिंगल मदर. तो हाउ डिड यू डील? आई थिंक इस किस्म के प्रोफेशनल में जब बहुत हाई प्रोफाइल आपकी वो एक हो जाता है, स्पॉटलाइट में होते हैं जब आता है, चैलेंजेस आते हैं, प्रेशर आता है, लेकिन आपको अपना काम करते रहना चाहिए. आपको यू शुड बी ऑलवेज फोकस्ड ऑन योर वर्क. कंट्रोवर्सीज को कि इग्नोर करती थी? नहीं, मैं देखिए अगर तो क्रिटिक होती थी काम पे, मैं सुनती थी, मैं एक्सेप्ट करती थी और मैं अपने काम पे तवज्जो देती थी. पर्सनली अगर कोई अटैक आता था तो आई यूज्ड टू, एक्चुअली आई हैव बीन वेरी लकी. I think the only time I've had to counter is when I had a third marriage. You know, 11 years ago, मैं जब अपनी तीसरी शादी जब की after 2 failed marriages,
तो उस वक्त बड़ा वो था, ओ ब्रेकिंग न्यूज़ एंड ऑल। तो मैंने तो फ़ोन उठा के मैंने क्या किया कि मैं सोचा इतना इंटरेस्ट है तो बेहतर है कि मैं खुद ही कहानी सुना दूं इसके बजाय कि बेचारे तड़पें सारे। तो मैंने फिर शाइस्ता को फ़ोन किया, शी वॉज होस्टिंग जियो का मॉर्निंग शो। तो शाइस्ता, लोगों को बड़ी मसला हो रहा है कि मैंने शादी की है और पता नहीं क्या मसला है, हमें तो इजाज़त है कि अगर हम खुश नहीं हैं हम निकल सकते हैं। तो ऐसे मैं आपको मॉर्निंग शो को मैं आपको इंटरव्यू दूंगी। Oh, she must have jumped at it. तो समर एंड आई वेंट एंड गेव आवर फर्स्ट इंटरव्यू टू शाइस्ता लोधी। अच्छा। एंड आई स्पोक अबाउट द राइट्स एज अ मुस्लिम वुमन। यू सी, ये कहना बड़ा आसान होता है कि ओ देखे ना जी मसाला ढूंढ रहे हैं। I said as a Muslim woman I have rights nobody does, and if I was not happy I have a right to leave. If I care for somebody I have a right to marry him also. तो मैंने तो बड़ा एज अ मुस्लिम मैंने तो बड़ा अच्छा काम किया। ये तो हराम वाला काम तो नहीं, ये तो हलाल वाला काम है, लोगों को खुश होना चाहिए। तो मैंने उसको न्यूट्रलाइज किया बाय एक्चुअली गोइंग आउट इनटू द on camera on one of the largest networks and talking about it like a normal person. बहुत सी ख़वातीन ने मुझे फ़ोन करके कहा थैंक यू, क्योंकि हम लोग तो डरते हैं। अच्छा, तो आपने ये बोला तो दिखा दिया कि ये इनफैक्ट अभी मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, मेरा भी रिसेंटली BBC ने इंटरव्यू किया जिसपे मैंने इसी बात की कि हराम काम तो नहीं, हलाल काम है ना शादी करना। तो a lady in Saudi Arabia who I met, she said, I want to tell you I've been divorced for 10 years. I watched that interview of yours and I've decided to remarry. Because I said, what am I waiting for? She's right. It's my life. I'm doing nothing wrong. I said, wow, super. If it's helped you better your life, I'm really happy for you. Because देखिए हर इंसान की एक हक बनता है कि वो खुश हो. We all have challenges in our lives, but we have to find solutions. And I'm not the kind of person who sit here and say अच्छा ये ख़राब वो ख़राब, forget it, दफ़ा करें आप। आपने आगे बढ़ के देखना कि यार अच्छा मैं इसको बेहतर कैसे कर सकती हूँ, ये ठीक कैसे कर सकती हूँ, यहाँ पे मेरी ज़िंदगी में क्या चीज़ मुझे कुछ प्रोडक्टिविटी दे रही है। फिर बच्चे भी थे तो बच्चों को भी साथ साथ चलाना पड़ता है आपको। मैं यहाँ पे वो उन लड़कियों को बोलना चाहूँगी जो यंग मदर्स हैं, जो इन यंग न्यू मैरिजेस, कि ये बिज़नेस है बड़ा मुश्किल लेकिन बैलेंस मिल सकता है। आई हैड टू स्ट्रगल बट आई फाउंड अ बैलेंस। हाउ डिड यू बैलेंस इट? आई केप्ट अ डिसिप्लिन। जैसे फॉर इंस्टेंस उस ज़माने में पता है इतना तो हमें वो नहीं था ना, सहूलतें नहीं थी, तो मैं आउट स्टेशन प्रोजेक्ट्स तभी लेती थी बच्चों की छुट्टी होती तो मेरे साथ जा सकते थे। आई हैड टू मेक सम सैक्रिफाइसेस करियर वाइज बिकॉज माई चिल्ड्रन कुड नॉट बी निगलेक्टेड। अच्छा, फिर मैंने अपने बच्चों को साथ रखा एज मच एज आई कुड, मैं साथ रखती थी। अब वो इसी बिजनेस में हैं, दे हैव आल्सो ग्रोन अप ऑन द सेट्स। तो कीप योर किड्स क्लोज, कीप देम इन्वॉल्व्ड, एक्सपोज देम टू गुड थिंग्स, कीप देम अवे फ्रॉम टॉक्सिक सिचुएशंस। बच्चे देखते हैं और सीखते हैं। अगर आप उनको सही चीज़ें दिखाएंगे तो वो अपनी ज़िंदगी भी अच्छी, वो खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे। अगर आप फजूल बातों में बच्चों को इंगेज करेंगे बच्चों की भी ज़िंदगी रुल जाती हैं। आई वॉज वेरी क्लियर ऑन माई चिल्ड्रंस फ्यूचर। लेकिन जब आप बच्चों को सेट पे साथ लाती हैं और ये काफ़ी पहले की बात है, तो लोग आपको सीरियसली लेते थे कि वो कहते थे कि ओहो यू नो इट्स अ हैसल वर्किंग विद हर? नो, लेट मी टेल यू, आई सेड दिस, यू नो Maliha, I became a star in Pakistan, a conservative Muslim country, after divorce and 2 children. And I was so proud of this nation that they gave a woman who was a mother with 2 kids and a divorce the platform to become a superstar, whereas other countries didn't. In other countries you marry, you're finished. तो पाकिस्तान ऑडियंस जो है ना आपकी, हमारी ऑडियंस, वो बहुत गिविंग है। उनको काम अच्छा चाहिए बस। They want to watch you and they want to see that you've done a good job or try to do a good job. वो बाकी हर चीज़ उनको, वो आपको सब माफ़ कर देते हैं। हाँ, अच्छा। और इंडस्ट्री मैं तो इंडस्ट्री का पूछ रही थी कि आप बच्चों को साथ लेके जा रही हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। और जी कि अब तो इनके बच्चे छोटे हैं, टाइम नहीं देंगी, डेट्स की प्रॉब्लम होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, नथिंग। अच्छा, आई एम वेरी क्लियर। मेरा ये होता है कि जब एक कॉन्ट्रैक्ट स्क्रिप्ट आता है मैं पहले बोल देती हूँ कि जी मेरे ये है वो है, ये डेट यू टेल देम पहले से, सारा बात हो जाती है। फिर वो एक फैसला हो जाता है, फैसले पे हम लोग फिर काम शुरू कर देते हैं। ओके, राइट। नहीं, आल्सो यू नो एक रेपुटेशन होती है प्रोफेशनलिज्म, इवन इफ यू आर अ मदर, इवन इफ यू आर यंग किड्स, इफ यू आर प्रोफेशनल, लाइक एनी बिजनेस, इफ यू आर सीरियस अबाउट योर। अच्छा, एंड देन ऑन द अदर हैंड आपको बच्चों को भी पता होना चाहिए, लाइक माय चिल्ड्रन नो ओके अम्मी हैज अ शूट टुडे। हाँ, आपने घर में भी ट्रेनिंग करनी होती है ना कि भाई आपका वो द फैमिली हैज टू अंडरस्टैंड। या
हाँ अच्छा, तो द थर्ड मैरिज वाज द ओनली टाइम कि आपको कुछ बैकलैश बेयर करनी नहीं, छोटे मोटे होते थे, नॉट नथिंग कैसे डील मेजर। करती थी? बिकॉज अभी रिसेंटली हम एक जगह मिले जिसके बाद बहुत कंट्रोवर्सी हुई, Yeah. यंग एक्ट्रेस वाज अटैक्ड हाँ. एंड दैट्स व्हाट यू एंड आई वर टॉकिंग अबाउट Yeah. दैट डे के Yeah. यंग एक्ट्रेसेस कैसे डील करें इस तरह की बैकलैश से? आई थिंक उनको दे शुड नॉट बी पुश्ड आउट फ्रॉम एनीथिंग, दे शुड नॉट बी टोल्ड कि जी आप यहाँ से छुप जाएं, क्योंकि आप अपना चलाते रहें, अपना यानी काम करते इंस्टाग्राम रहें। से, सोशल मीडिया हाँ, से? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो ये आपकी वो जगह है जहाँ पे आप अर्न भी करते हैं, आप अपना काम करते रहें, इग्नोर द ट्रोल्स, इग्नोर दिस, जस्ट वर्क वर्क वर्क, कीप वर्किंग। लिसन, इट्स इजियर सेड देन डन। Yeah, of आप course it ट्रोल is. नहीं हो रही, लेकिन और मैं बता दूं कि हम किसकी बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, आई नो, हम उष्णा की Right, बात कर हम रहे हैं। उष्णा की बात मैंने कर रहे उष्णा हैं, को फ़ोन किया एंड आई सेड उष्णा, यू डोंट just keep working and you don't go off. My perspective was, do not shut your Instagram, don't do this, because they're chasing you out, then they're succeeding. Then they're winning, yeah. They're They're succeeding. bullying and they're You bullying just you and keep winning. your हाँ. thing running, stay relevant, do a good job, look beautiful, and ignore all this, because end of the day they're faceless, you're not. हाँ, true. So your audience will always be loyal to you. नहीं, आजकल है नेगेटिविटी थोड़ी ज़्यादा है। बट आपको नहीं काउंटर लगता क्या, कि- आप भाग के तो काउंटर नहीं कर सकते ना। नेगेटिविटी आप काउंटर कैसे करते हैं? बाय बीइंग प्रोडक्टिव। आप काम अच्छा करें और आप जमे रहे ना, तो आई हैड बिगर चैलेंजेस ऑन द पर्सनल एंड, लाइक यू नो, एंड आई हैव नेवर रन अवे फ्रॉम एनीथिंग। I've tackled it because I feel that running away is cowardly. Running away is empowering the other person or the party. And अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया तो आप अपने हक पे जमे रहे ना, आपको कामयाबी मिलती है। आपको लगता है आर्टिस्ट की इज्जत है पाकिस्तान में? बहुत इज्जत है पाकिस्तान एंड आउटसाइड पाकिस्तान। आप आर्टिस्ट हैं, आप कहीं जहाँ से बैठ के आप जा ही नहीं सकते जब तक आके कोई सलाम दुआ नहीं करता आपके साथ। अगेन ये बात वो आई कि कितनी रीच है हमारे ड्रामों की। सब दुनिया में इसको डब करके लेके दुनिया जाएं में तो क्या बात मैं हो, कहीं है ना? भी दुनिया में नहीं गई जहाँ पे मुझे पहचानना, लोगों ने नहीं पहचाना। अच्छा, कौन से रोल से सबसे ज़्यादा पहचानते हैं या जो उसी वक्त एयर हुआ होता है उससे? नहीं, इट्स जस्ट एन ओवरऑल, आई थिंक ओवरऑल पुरानों में भी नए में भी। अभी सऊदी में सब मेरी शहजादी देख रहे थे, सब really? क्यों आपका आप मैं कहा इतनी जालिम सास है, कहते या बट एंजॉयिंग इट। जालिम सास जालिम सास तो अब बड़ी आइकॉनिक है। नहीं, आपको और- पता है मेरे जो जालिम रोल होते हैं वो बहुत देखते हैं लोग। जो मेरे प्यार मोहब्बत वाले होते कहते हैं यार ये बड़ा बोरिंग था। मैं कहा अच्छा चले। नहीं, प्यार के सदके में आप प्यार मोहब्बत वाली थी और वो भी परदेस, you saw परदेस? यस ऑफ कोर्स, Very nice mother. यस, जिन वो गुस्सा कमाता है ना उस पे। हाँ, लेकिन वो इग्नाइट ही नहीं रहा कि हाँ जी अच्छा था। परदेस डिड वेल एज अ प्रोजेक्ट, माय रोल वाज ओके। अच्छा, So, yeah, मेरी जालिम शहजादी जो mother-in-law okay, का- I am doing very well, हाँ। जालिम मदर-इन-लॉ का आपको यानी कोई नेगेटिव फीडबैक नहीं मिलता? लोग नहीं नहीं, कहते कि आप in fact- इतनी जालिम हैं? मैं आपको एक बात बताऊं, बड़े मज़े की बात, कि मैं हमसफ़र के बाद मैंने सोचा कि लोग, मेरी बेटी ने फ़ोन करके कहा अम्मी मेरे भाई को तो कोई रिश्ता नहीं देगा इसके बाद। अच्छा, ही स्टिल अनमैरिड बाय द वे। And then the other thing is I felt people would really hate Farida, you know, like Yes, she was hateful. Oh but God, my yes. God, women of that age range used to come up and hug me. मेरे साथ भी ये हुआ है, मेरे बेटे को भी ले गई है। I thought, oh my God, there's a आपने उन्हें character, समझाया? there's every character in society, really. These people exist. आप क्या Maria. कहती थी फिर? चुप रह जाती थी? मैं आई यूज्ड टू स्माइल बिकॉज उसकी अपनी एक दुखी कहानी होती है ना। हर माँ को तकलीफ होती है जब उसके बच्चा या बच्ची ना का फोकस आउट हो जाता है कि जी गिविंग अटेंशन टू समबडी एल्स। एज मदर्स आई थिंक वी ऑलवेज वांट टू बी सेंटर। Because our kids are our center, ना? I want to be center for my children because they've been my center, right? Yes. तो थोड़ा होता है कि यार ये मेरी बेटी या बेटा इतना लिफ्ट किसी और को क्यों करा रहा है, वो होता है एक टेरिटोरियल, it's a natural sentiment. टेरिटोरियल हम होते हैं। One last question is very typical question. Your favorite drama of yours? ये तो आपसे बहुत पूछा जाता होगा। और मैं ये हमेशा यही जवाब देती हूँ कि मैं जब एक कैरेक्टर ओके कर देती अच्छा, हूँ, recent I own बताएं। it. Recent आपका favorite I role? loved मेरी शहजादी। अच्छा। I love शाहाना and मेरी You शहजादी। like playing the evil? I loved the role because इसमें रेंज बहुत है ना। रेंज है उसमें, दुख भी है, चलाकी भी है, गुस्सा भी है, तकलीफ, माँ की तकलीफ भी है। तो ये शाहाना का किरदार एक बहुत shades है ना, बहुत shades शेड्स हैं। आप देखें ना वो बेटे के साथ क्या करती है। अभी लास्ट वीक एपिसोड चला, इफ यू वॉच इट, आई हैड अ लॉट ऑफ मार्जिन टू शो सम वर्क, तो आई रियली एंजॉयड डूइंग इट। आई लाइक्ड खुद गर्जी, आई लाइक्ड इट, बट इट वाज, मैंने कहा इट्स अ बाबी डॉल।
Khudgarzi was a Barbie doll. She had to look very nice. I had all my sarees and hair. Of course. But there was you do that well. It was a very patriarchal. It was very male dominated. Of course. Actually Khudgarzi का success मैं आपको बताऊँ बड़ा interesting है, क्योंकि actually बाप बेटे का एक वो दुश्मनी थी. हाँ बिल्कुल. सास बहू की नहीं थी. हाँ. तो अगर आप उस पर्सपेक्टिव से देखें तो खुदगर्जी ने एक ट्रेंड चेंज किया. कैसी तेरी खुदगर्जी के बाद जो उसकी लीड एक्ट्रेस थी उन्होंने इंटरव्यू दिया और कहा कि मैं फिर कभी कोई ऐसा ड्रामा नहीं करूँगी. अच्छा क्यों? क्योंकि वो टॉक्सिक था. अच्छा चले वो देखी जाएगी. अच्छा लेकिन आपके कभी रिग्रेट्स होते हैं तो नो आई लर्न. यू लर्न. आई डोंट रिग्रेट, आई लर्न. आई थिंक आप जब कोई चीज़ ठीक नहीं कर रहे या कोई गलती कर रहे हो उससे आप सीख लें, थोड़ा बेहतर कर लें. हम इंसान तो गलती करेगा. ऑल्सो डू यू थिंक कि जब आप किसी चीज़ को साइन कर लेते हैं तो बाद में वो आपको अच्छा लगे या बुरा लगे या बहुत ही पैथेटिक वो उसकी एडिटिंग हो और इवेंचुअली मेस अप हो जाए, डू यू हैव टू ओन इट क्योंकि यू साइंड ऑन टू इट? मैं क्रिटिसाइज नहीं करती, मैं चुप हो जाती हूँ. आई गो जिप बिकॉज मैं आई विल नॉट जो चीज़ हो गई उस पे बोले नहीं. आई गो जिप, आई से जस्ट okay, let it, I hope it runs and goes, you know, like, but I know somebody's money has been wasted, somebody's mehnat has been wasted. I feel very दुख होता है, लेकिन मैं I don't go out and do a big interview about it because I think people didn't, nobody wants failure. वो राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर को भी फेलियर नहीं चाहिए था. अनप्रिडिक्टेबल बिजनेस है. इट्स नॉट लाइक वर्किंग इन बैंक कि जी 9 to 5 ये मेरा जॉब है. ये एक बहुत ही volatile, unpredictable sort of narrative is a very difficult job. अच्छा फिर emotional connectivity आप guarantee नहीं कर सकते. कोई चीज़ें आप कहते हैं बड़ा बुरा था. If I tell you the ones I thought very बुरा, I thought Humsafar was very बुरा. Really? Let me tell you right now. Really? I thought Humsafar was a terrible story because it was a one track, thappad and chapede, you know. But look at it. Emotional connectivity around the world the audience had. I thought, मैंने सरमद से कहा, मैंने कहा सरमद हाय ये तो सास बहू इतनी टॉक्सिक सास बहू, ये तो बहुत बुरा ड्रामा नहीं चलेगा था, लेकिन नहीं it was told very well ना. The story was told very well. Sarmad is he is a master storyteller. And it was a well written story. Yes. But I felt it would be a failure because it was too negative. Actually, my prediction was wrong. It became one of the biggest iconic hits. Are you working on a new drama now? Yeah, I'm working on 2 new dramas right now. Are they with Noman Ijaz? No. Okay. Unfortunately. I don't know, I keep saying this. I don't know why people don't cast us together. We love working together. People like us on screen together. I think हम दोनों बड़े वो हैं. How many dramas have you done with Noman Ijaz now? Not so many. I've done Dasht, Nijat, I've done Khan. I've done a telefilm or 2. अच्छा, okay, then perhaps your dramas with him are so popular कि मुझे लगता है कि बहुत सारे हैं. हालांकि नहीं. No, they're very big. अच्छा, नुमान और मैं हमने जब भी काम किया है, it's been very successful. Successful, always, है ना? Always. But I think people wait for us maybe, and our producers should understand this. Also एक nostalgia है ना, हमने आप लोगों की पुरानी भी we do well with on screen together also ना. हमारा एक chemistry आती है screen पे, लोगों को अच्छा लगता है हमारा जोड़ी. I don't know why people, but Numan and I had talked recently and we said हम आप खुद ही produce कर लेंगे अपने लिए. We are thinking of doing a project together now. That'll be interesting. Yeah, I think the time has come for us to do our own thing. Great, that'll be interesting. Yeah. Numan Ijaz लोग कहते हैं कि बहुत मुश्किल है काम करने के लिए क्योंकि वो बहुत particular हैं एक्टिंग के बारे में. वो अपना काम अच्छा करना चाहते हैं तो वो तो बहुत एक कॉम्प्लीमेंट है. एंड नुमान एक वो वाहिद शख्स है कि जब आप सेट पे उनके साथ होते हैं तो आप हंसते ही रहते हैं बिकॉज ही इज जस्ट ऑलवेज लाफिंग. वो इंटरव्यू में भी हंसाते रहते हैं. ही इज वेरी जॉली, फुल ऑफ लाइफ, ही इज गॉट अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर. अब अपने काम पे अगर वो possessive है तो crazy ways of making his opinions known. It's really a lot of fun. I adore him. I adore his whole family, and they are just wonderful people. And I'm so happy that he's done so well in his life because he and I pretty much started off around the same time. And he's also done some fantastically iconic roles in his lifetime. Yeah. Anyway, thank you so much for meeting me. Till the next time. Yes, of course. And good luck with whatever you endeavor to do in your life. And again, there's always 2 sides to a story. We always need to hear when people come for arbitration to us at ACT ना, हम दोनों साइड की सुनते हैं.
अच्छा। कि क्या है भाई, बैठ जाएं, बता दें, और फिर हम प्यार मोहब्बत से उस मसले को हल करते हैं। एक साइड नहीं होती हमेशा, दोनों तरफ की सुननी चाहिए। वो फॉर श्योर लोग अक्सर एक साइड सुन के उसकी एक हेडलाइन बना के बात खत्म कर देते हैं। वो तो फिर आप अपने आप को पॉपुलराइज करने की कोशिश में लेकिन दूसरी साइड उछालते हैं। दूसरी साइड भी इम्पोर्टेंट है। अगेन एजेंडा पे डिपेंड करता है ना, एजेंडा क्या है इंसान का। चलें, आई फील के प्रोडक्टिवली ऑल्सो मेहनत करके आप कामयाब हो सकते हैं, तो क्यों किसी के साथ आप गंद फैलाएं? I think so. And in the long run, that's what lasts. Yeah, for sure. Thank you so much. You're very welcome. Thank you for having me.